नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी गौतम 90 बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड के विश्वामित्र स्थान में गुरुकुल के बच्चों को एवं गुरुकुल में तमाम शिक्षक एवं कर्मचारियों को और आमजन को भी ठंडी को देखते हुए गुरुकुल के बच्चों को ठंडा वस्त्र, कमल दस्ताना, जुराब वितरण किया गया। यह सेवा अगले वर्ष भी गुरुकुल के बच्चों को किया गया था। वितरण कार्यक्रम में बुजुर्ग और असहाय को ठंड वस्त्र देकर आशीर्वाद प्रदान किया। इसके महंत ब्रिजमोहन दास जी के द्वारा तिवारी गौतम 90 के ब्यूरो गणेश कुमार के पिताजी संजय तिवारी, उनकी माता जी मुन्नी देवी, श्री केदार दुबे, दिव्यकांत कर्ण, गौतम तिवारी, मोहन दुबे, सज्जन दुबे, अभय पांडे, पुजारी जयराम पांडे। खबर तिवारी गौतम 90 गणेश तिवारी के रिपोर्ट। बाबा नाना जी तो देवे क्या दिव्य नाना जी से दिलवा दीजिए। हटो। आप देख रहे राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव। अभी हम भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र मधुबनी जिला के बिसोल हरलाखी प्रखंड के बिसोल विश्वामित्र स्थान में खड़े हैं और यहाँ एक गुरुकुल का स्थापना करीब 2 साल से हुआ है। और इस गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे लोग झारखंड और बंगाल, असम से आकर यहाँ पर शास्त्र का ज्ञान का अध्ययन करते हैं। उस दौरान हमने इससे पहले भी अगले वर्ष भी ठंड को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे को कंबल, मोजा और दस्ताना, टोपी सब का वितरण किए थे। और इस बार भी हमने यथापूर्वक जो हो सका हम इस आश्रम में आकर छोटे छोटे बच्चों को कंबल वितरण किए हैं और मोजा, ये सब जो भी ठंड का सामग्री होता है वो दान के स्वरूप में किए हैं। ये गुरुकुल आम जन के सहयोग से ही चलता है
और मेरा विचार है कि आप लोग भी जो हमारे चैनल को देखते हैं, यथापूर्वक आपको भी इच्छा है तो आप भी आकर इस बच्चियों को यथापूर्वक सहयोग कर सकते हैं। कपड़ा से हो, अन्न से हो, धन से हो, जो भी हो, आप हमारे चैनल से माध्यम से देख रहे हैं। राष्ट्रीय 24 लाइव, संजय तिवारी की रिपोर्ट, मधुबनी, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय 24 लाइव। अभी हम भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के विश्वामित्र स्थान में खड़े हैं और विश्वामित्र स्थान के महंत जी से हम बात करते हैं कि आज यह विश्वामित्र स्थान पर आपके समाधि में जो भी गुरुकुल के बच्चे लोग पढ़ते हैं वहाँ जो कंबल और का जो वितरण किया गया है, इस संबंध में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह गुरुकुल कब से चल रहा है सर, और अपना परिचय, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजमोहन दास हुआ। इस आश्रम पर हम लोग भगवान का सेवा करते हैं और आश्रम का देख रेख करते हैं। यह प्राचीन काल से ही आश्रमों में गुरुकुल हुआ करता था और सनातन की शिक्षा दी जाती थी। सनातन एक बड़ा व्यापक अपने आप में अर्थ को समेटे हुए है इस सनातन शब्द में। ये मानवता का केंद्र है। सनातन में मानवता कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है और आश्रमों में इसलिए गुरुकुल होते थे जो बीच के कालखंड में किसी कारणवश सरकार की उपेक्षा से सब बंद हो गए। लेकिन अब हम लोगों का प्रयास है कि गुरुकुल के बिना आश्रम अधूरा है, क्योंकि जो बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा संस्कार युक्त और मानवता की रक्षा के उद्देश्य से ये गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। तो आज जो ये आश्रम में जो गुरुकुल है, तो इस गुरुकुल में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा तो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान को कोई न बांट सकता है, न कोई काट सकता है, न ये घट सकता है। तो इसका बहुत महत्व है और इस गुरुकुल में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह अपने आप में एक बहुत उत्तम कार्य है। और उन बच्चों को किसी प्रकार का अगर जो कोई सहयोग करता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और आज इस ठंडी के मौसम में जो हमारे संजय जी के द्वारा बच्चों को, इनके सपरिवार बच्चों को जो वस्त्र वितरण किया गया है इस ठंडक के मौसम में, यह बहुत पुण्य का काम है और हम इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान इनको सद्बुद्धि दें, खूब आनंद रखें कि इसी तरह से यह अपने जीवन में फलते फूलते रहें और सेवा का कार्य, धार्मिक कार्य और सनातन से संबंधित जो काम है उस पर ये हमेशा कुछ सहयोग कर सकें, इसी कामना के साथ। जय श्री राम। इस गुरुकुल कब से यहाँ पर संचालित है? ये 2 साल से चल रहा है। इस गुरुकुल का सहयोग सरकार के तरफ से मिलता है या आश्रम के द्वारा? नहीं, सरकार के तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं, वो यहाँ के समाज के द्वारा और आश्रम के द्वारा ही जो सारा सब सेवा बच्चों का जो वो है, तो वो सब संपन्न आश्रम और समाज के द्वारा संपन्न होता है। धन्यवाद, किसी प्रकार का कोई धन्यवाद हमारे चैनल से आपको बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।